हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी पूरे 12-14 दिन हो गए हैं आपके साथ कोई वीडियो मैंने शेयर नहीं की है। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप्स काफ़ी सारे दिनों की मेरे पास रखी हुई है। बीच में ना मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा 1-2 दिन गैप हो गया था और नवरात्रि के फास्ट के बीच में थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। पूरे 9 दिन का मेरा व्रत भी था और बच्चों के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अभी भी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मेरा गला ख़राब ही है, लेकिन स्टिल आज मैंने सोचा ये छोटी छोटी बहुत जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है दूसरी नहीं शायद तीसरी नवरात्रि का दिन है। तो मेरी जो जेठानी है अनसभी की मम्मी, आपने देखा होगा वीडियो में भी, तो उनके घर पे ना कीर्तन था तो वहाँ पे हम गए थे। तो वहीं की ये क्लिप्स हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि बच्चों को ही मैंने फ़ोन दिया था थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने के लिए, खुद मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो यही है, यहाँ पे जो है ये कीर्तन हो रहा है। तो घर तो छोटे छोटे से ही होते हैं, मतलब इतनी सारी भीड़ जो है घर में तो नहीं हो पाती, तो गली में कर लेते हैं ये लोग। उनका नीचे का घर है तो गली में पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सार्थक की मम्मी भी आपको दिख रही होंगी, वो भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी और कीर्तन यहाँ पे ना शुरू हो चुका था। तो थोड़ा बहुत आप इंजॉय करिए इसको। ये जो मूर्तियाँ वगैरह है ना, ये मतलब जो मंडली आई थी वो ही लेकर के आए थे। तो बाकी सारा ये टेंट वेंट और ये सब करवाया गया था घर से ही। अपने खोज दी खजाने हैं, हो सातवें नवरात्रे में अपने खोज दी खजाने हैं। 8वें नवरात्रे में लग जाती लुटाने हैं, हो 8वें नवरात्रे में लग जाती लुटाने हैं। छोटी चुन्नी दिखाना। जयकारा मां शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की। अरे मुझे चढ़ावे 5 की चुन्नी और सर भी ना ढक पाई, दुर्गा कह रही काली कह रही मेरी मत बलियो काली दुर्गा कह रही। अंदर मन ही मन बसे आई, आप तो बैठे घर के अंदर मन ही मन बसे आए। आप तो बैठे घर के अंदर मन ही मन बसे आए। आप तो बैठे घर के अंदर मन ही मन बसे आए। आप तो बैठे घर के अंदर मन ही मन बसे आए। घर में जब रहते हो अरे मुझे बिठाया पर्वत ऊपर। माता कौन से पर्वत पे रहती है बताओ? माता रानी कौन से पर्वत? रपट मत जइयो ओए राधा रानी, रपट मत जइयो ओए राधा रानी, अकेली मत जइयो ओए राधा रानी, अकेली मत जइयो ओए राधा रानी। वृंदावन के पाके बिहारी, वृंदावन में तू नैना न लड़इयो ओए राधा रानी, तू नैना न लड़इयो ओए राधा रानी, अकेली मत जइयो ओए राधा रानी, अकेले मत जइयो ओए राधा रानी। तो यहाँ पे देखिए हुआ तो बहुत कुछ था, प्रसाद वरसाद सब कुछ बटा था, लेकिन मैंने ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि बच्चे सब अपने में ही बिज़ी हो गए थे, सब इकट्ठा हो गए थे ना, तो इसलिए कोई सुन नहीं रहा था वीडियो बनाने के लिए, सब अपने में ही मस्त थे। तो फिर बन नहीं पाता ना ऐसे भीड़ में।
तो जितना बना वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद फिर शाम तो हो ही गई थी और हम लोग भी थोड़ा दूर दूर से ही आए थे, तो फिर भाभी ने कहा खाना वाना खा के ही जाना। तो वही सिंपल सा खाना, पूड़ी सब्जी ही बन रही है और बच्चे सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, भैया लोग भी सब, और खाना वहाँ पे बन रहा था। तो सब्जी तो मैंने ही बना दी थी, बिना लहसुन प्याज के, आलू और परवल की बनी थी। और पूरियाँ फिर ये भाभी लोग तल रही थी और खिला भी रही थी सबको। और उसके बाद फिर ये पता नहीं किस दिन की क्लिप है, मुझे नहीं याद है, प्रिसा ने अपना नया नया फ्रॉक पहना था, 2 फ्रॉक उसके लिए लाई थी मैं, तो वही पहन के वो डांस कर रही है। आज है 29 ऑफ सितंबर, तो कल मेरे आरू का बर्थडे है। बहुत दिनों से मैंने कोई, ये है प्रिशा, तो बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, ये है प्रिशा, कई दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। बीच में थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। लगभग 1-1.5 महीने से मैं लगातार ही वीडियोस अपलोड कर रही थी, तो इस वजह से। कल है अष्टमी, तो कल आरू के पापा का भी व्रत रहता है और मेरा भी रहता है। मतलब मेरा तो 9 दिन का पूरा ही चल रहा है। क्या बोलो? हेलो करो, हेलो। तो जी देखते हैं क्या करूँगी। आरू का बर्थडे भी ऐसे ही हम सिंपल सा ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके लिए कपड़े वगैरह ले आए हैं, शर्ट ले आई हूँ मैंने, जीन्स वीन्स तो अभी हमने खरीदी थी जल्दी ही, जब मैं अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट पे गई थी तो उसी टाइम पे इसके लिए 2 जीन्स भी खरीदी थी। जीन्स ही ज़्यादा पहनता नहीं है, कहीं बाहर जाता है तो ही पहनता है, तो जीन्स नहीं ली है मैंने, क्योंकि फिर अभी कपड़े खरीदने ही है दिवाली में। तो एक बहुत प्यारी सी शर्ट लेकर आई हूँ मैं, आरू ने देख लिया है और आरू ने कुछ हमसे गिफ्ट भी मांगा है। मतलब बड़ा सिंपल सा, इसका दिमाग तो वही खेलने वेलने वाली चीज़ों में ही रहता है, तो वो भी है लेकर। डांसिंग कार मांगा था इसने, तो वो आरू को ला करके बजने वाली। अच्छा, बिना बजने अच्छा ठीक है, बिना बजने वाली कार इसके लिए ले आएंगे। और केक भी आरू ने मांगा है पिकासो वाला, तो उसका भी ऑर्डर हम दे करके आ गए हैं। इसके एक ट्यूशन के फ्रेंड्स को हमने बुला रखा है, आज ही मैंने बोल दिया था, तो 2-4 बच्चे हैं वही आएंगे। और जैसे जैसे होगा आप लोग के साथ मैं सेलिब्रेट करूंगी, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे ना, हम शाम को जब वो ट्यूशन गया था उस दिन, तभी हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि इसको लेकर के जाओ ना तो खिलौने वाली दुकान में देख करके फिर ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें मांगता है और बहुत सारी मांगता है। और पता, ज़्यादा दिन खेलता भी नहीं है, संभालता है अपनी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा दिन खेलता है नहीं। तो हमने इसके लिए ये डांसिंग कार जो थी ये पैक करवा ली थी, लेकिन ना इसको पसंद नहीं आया, इसको बिना आवाज़ की चाहिए थी। जैसे हमें लगा ये बचपन में जो खिलौने लेता था वही चाहिए होगी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद इसने कार वगैरह मांगी थी। तो ये इतनी महंगी और इतनी अच्छी सी कार थी ना, लेकिन ये इसको पसंद नहीं आई। तुरंत ही इसने जो है इसको वैसे ही रख दिया, खेला ही नहीं इससे। फिर नेक्स्ट डे ना हम इसको रिटर्न करके इसके लिए फिर दूसरी लेकर के आए थे। पता नहीं आगे इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं तो खुश हो रही थी कि चलो ठीक है, खुश हो जाएगा। 12 बजे का ये रात का टाइम हो रहा है, बिग बॉस आता है ना आजकल, तो हम जागते तो है ही हैं, बिग बॉस देख के तभी सोते हैं कभी कभी, जिस दिन ना छुट्टी रहती है। तो नेक्स्ट डे आरू के पापा की छुट्टी थी, तो इसलिए हम जाग रहे थे, लेकिन ना इसने फिर वही नाटक करा। और अभी आप देखिए कैसे रख देगा इसको ना, अभी तो ऐसे देख रहा है लेकिन इसको अच्छी नहीं लग रही है, वापस लेकर के ये तुरंत रख दे रहा है अंदर ही। तो फिर इसको वापस किया और दूसरे दिन ऐसे सिंपल सा इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। हमारा लोग का तो सबका फास्ट ही था, क्योंकि उस दिन ना नवमी थी या अष्टमी थी उस दिन, 30 तारीख को ना, तो उस दिन सबका ही फास्ट था। मतलब नीचे ऊपर जो भाभी लोग रहती हैं और मेरा आरू के पापा का, हम लोग का ही फास्ट था। तो बच्चों को ही केक वगैरह खिलाया है मैंने, और यही है सेलिब्रेशन शाम का, थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। कौन डांटा प्रिशा को? हाँ,
किसका बर्थडे है? ए फालतू आवाज नहीं, अच्छे से, जैसे अच्छे बच्चे रहते हैं। वो देखो तो अंदर चली गई। ज्यादा घुसे एसी बंद कर देते ना, ये जलेगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो उसी बंद ही कर दो। कैंडल देखो पिघल के उसी लग रहा है। वैसे तो हवा ऊपर एकदम है, लेकिन तब बंद कर दो, थोड़ी देर की बात है बस। चलो। अरे कुछ नहीं होता, फूको फूको, ये आ जाओ उसको बुझाओ। डर रहा है। हाँ फू करो, आगे आओ। फूको फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुम टू यू काटो। कट कर दो। इनको ऐसे में खा, ये बीच प्रीशा इधर देखो। प्रीशा तो डॉन हो रही है। उधर देखो। हेलो प्रीशा। रुको मैं ये हिला रही हूँ। तो जी देखिए, आरू का वैसे ही सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कलाकारी दिखा रही हूँ प्रीशा की। ये ना बिल्कुल डरती नहीं है कि इसको कहाँ से चोट लगेगी या कुछ भी। ये चलना इसने शुरू किया है तब से बिल्कुल नाक में दम कर रखी है। ये सीढ़ियाँ भी अपने आप ही चढ़ जाती है। तो वही मैं रोज़ इसको देखती हूँ। हालांकि गेट तो हमेशा 24 घंटे हम बंद रखते हैं। और यहाँ पे इसको आरू के पापा ने उतार दिया था, कह रहे थे अच्छा चढ़ो, देखता हूँ ये चढ़ पाती है पूरा कि नहीं। तो देखो ये पूरा ऊपर तक चली गई थी। तो ये सेफ्टी के साथ ही हम कर रहे हैं। आरू के पापा पीछे पीछे हैं, आप देख रहे होंगे। तो यही है ना, बच्चे जब तक बिस्तर पे रहते ना तब तक तो फिर भी ठीक रहता है। जब चलने लग जाते हैं तब उनकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वही सब था। और उसके बाद फिर पता नहीं कितना मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद फिर डायरेक्ट ना मैंने 9वीं वाले दिन का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। कन्या वगैरह खिलाने का हो नहीं पाया क्योंकि कोई और मतलब बहुत जल्दी में सारी चीज़ें हुई ना। तो जो मैंने मंदिर में प्रसाद लगाया था वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे यही सारे जो बॉक्सेस उधर आपको दिखे ना, वो मैंने बांटे थे। बाकी सूखे चने बनाए थे, हलवा बनाया था और पूरी बनाई थी। तो यही बनता है कन्या भोज के लिए। तो जितना कन्याओं के लिए था उतना मैंने बना करके खिला दिया था, बाकी हमारे लिए बाद में बनाऊंगी। और ये मैं डब्बा लाई थी, तो ये आरू और प्रिशा का भी है क्योंकि कन्या में वो दोनों भी बैठे थे। और केले वगैरह दिए थे, मैंने पैसे दिए थे और इसी छोटे वाले रूम में ही कराया था। और वो टोकरी जैसी जो थी ना ऑरेंज वाली, वो प्रिशा को नीचे से मिली थी। तो ऐसे ही करके कर दिया था हमने। और शाम को फिर प्रिशा के लिए मैंने यहाँ पे ओट्स बनाए थे, उसने खाया नहीं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने ना रैनी का लिपस्टिक मंगाया है। ये कल की ही वीडियो है, थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड किया था। तो इसका काफ़ी ऐड आजकल आ रहा था और ये बहुत अच्छा है। मतलब मैंने ना लिपस्टिक मैं मंगाती रहती हूँ, मतलब हर 3-4 महीने में मैं मंगाती रहती हूँ। तो मैं ना बहुत महंगे नहीं मंगाती, मतलब 300-400 के कॉम्बो में जो 10-12 मिल जाता है इस तरह से मंगा लेती हूँ। और 1-2 मैं ऐसे ब्रांडेड सा लेकर रख लेती हूँ। तो फिर थोड़े दिन मैं लगाती हूँ, उसके बाद मैं इसको फेंक भी देती हूँ। मतलब अगर बचता भी है तो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, ज़्यादा दिन उसको यूज़ नहीं करती। लेकिन इस बार ना ये मैं रैनी का लेकर के आई हूँ। ये मुझे 650 के करीब पड़ा है, अमेज़ॉन से मैंने लिया है। लेकिन बहुत अच्छा है ये, मतलब हाईली पिगमेंटेड है और एक ही स्ट्रोक में ना बहुत अच्छा सा आता है और मैट फिनिश के साथ आता है। बहुत अच्छे से कलर्स हैं मेरे पास इसके। तो यहाँ पे वैसे तो 750 लिख रहा था, लेकिन अमेज़ॉन वगैरह पे ये 650 में ये मिल गया था मुझे। तो यही है, मैंने मंगा लिया था क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न आ गया है ना, दिवाली वगैरह भी है आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिपस्टिक का कलेक्शन मेरे पास था, तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मैंने अभी 2-2.5 महीने पहले वो मोज़ो लिपस्टिक्स मंगाई थी नायका से, तो वो भी काफ़ी अच्छी हैं। उसके कलर्स भी सारे सेम ही हैं, बढ़िया है। लेकिन वो मैट वाली नहीं है। तो मैट वाली ना, जैसे प्रिशा को कई बार मैं प्यार व्यार कर लेती हूँ तो लिपस्टिक ना पुछ जाती है, मतलब से पानी पी लो या खाना वगैरह खा लो तो छूट जाती है। और मुझे ना ये मैट वाली लिपस्टिक्स अच्छी लगती है, जो एक बार लगा लो तो एटलीस्ट 4-5 घंटे तो रहती हैं।
तो ये वाली ना बहुत अच्छी है और इसके कलर ना काफ़ी ब्राइट से कलर्स हैं और मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कलर दे दिया हो, इसमें पूरा मतलब मेंशन किया हुआ है कि रेड का कौन कौन सा शेड है, पिंक का कौन कौन सा शेड है और जो है न्यूड लिपस्टिक्स का कौन कौन सा शेड है। तो पूरे 10 का ये कॉम्बो है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहो तो आप इसको मंगा सकते हो। इसका तो ऐड भी आजकल बहुत आ रहा है, तो रहने का आप डालोगे ना मिनी लिपस्टिक सेट्स तो आपको मिल जाएगा। और 2 महीने पहले मैंने जो ये नायका से मंगाया था, ये भी कुछ 550 के करीब ही मैंने मंगाया था, आपको दिखाया था। तो इस पर भी छोटे छोटे बुलेट लिपस्टिक्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बस ये मैट फिनिश नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो पूरा मतलब थोड़ा सा ब्रांडेड लिपस्टिक नहीं लगाओ ना, या ज़्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन बिल्कुल बेकार वाली भी अगर ले लो तो लिप्स का कलर ना चेंज हो जाता है, ब्लैकिश हो जाते हैं। तो पहले तो मैं ले लेती थी, इतना मुझे पता नहीं था, लेकिन थोड़ा दिन यूज़ करने के बाद मैं हटा देती थी। लेकिन अब ना मैं वो नहीं लेती हूँ, जैसे जो ऑनलाइन दिखाता है ना कि 100 में, 150 में, 200 में, तो वो ना बिल्कुल ही बेकार होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता और लिप्स भी बहुत ख़राब और ड्राई से रहने लगते हैं। तो इसलिए ना मैंने ये अब 2 लिपस्टिक्स अच्छी सी मंगा करके रख ली हैं। तो पिछले 1 साल के लिए मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। और लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेकअप में। आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, इवन बिंदी भी मैं बहुत आसानी से नहीं लगाती हूँ, जब कहीं जाना आना होता है तभी मैं लगाती हूँ। लेकिन लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, कलर मतलब चेहरे पे ना एक ग्लो सा आ जाता है, अलग अलग डिफरेंट कलर की आप लगाओ तो मैं अपनी लिपस्टिक मंगा करके रखती हूँ। तो यहाँ पे ये खेल रही है इसी से और मेरे बगल में ये देखिए कितना शोर करी। तो मैंने ना इसका एक ये न्यूड शेड लगाया है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा आया है। और बिल्कुल एक ही बार में इतना अच्छा न्यूड सा कलर आ गया है, तो आप साड़ी सूट पे किसी पे भी आप लगा सकते हैं। और हम जो सस्ती वाली लिपस्टिक्स खरीदते हैं ना, जैसे जो 200-250 में 5-6 मिलती हैं बहुत सारी, तो उसमें ना बहुत सारे कलर तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम ही होते हैं और वो ना लगाती भी नहीं है। तो जब मैं वो वाली उस तरह की लिपस्टिक लेती थी ना, तो उसमें से 2-3 कलर ही ऐसे होते थे जो मैं यूज़ कर पाती थी, बाकी एज इट इज़ पड़े रहते थे। लेकिन इनमें के ना सारे कलर बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं। तो मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे प्रिशा बहुत खुश हो रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ना ट्रांसफ़र फ्री भी है, मतलब जैसे लगेगा नहीं अगर बच्चों को भी प्यार कर लो या कपड़े वगैरह में भी। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी और प्रिशा ना बहुत खुश हो गई थी, इसको बस वही लिपस्टिक ही चाहिए थी। और इस समय ना मैंने अपनी चेन निकाल रखी है, इसलिए गला आपको सूना सा भी दिख रहा होगा, क्योंकि सब्जी बाज़ार गई थी ना मैं, बहुत भीड़ रहती है, तो मुझे डर लग रहा था कहीं कोई मेरी चैन ना निकाल ले। पतली वाली एक चैन थी जो मैं घर पे रेगुलर पहनती थी, उसका ना पीछे का जो हुक होता है बंद करने वाला, वो प्रिशा ने खींच दिया है, तो वो मुझे लगवाना है। तो मैंने अपनी बड़ी वाली चैन ही पहन रखी थी, तो अभी मैंने उसको निकाला है, देखती हूँ मुझे अपना वो चेन भी ठीक कराना है। और प्रिशा मेरे पास है, हाँ, जितना मैं बोल रही हूँ उतना ये भी बोल रही है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे देखिए ये अपने आप को ही फ़ोन में देख देख के खुश होती रहती है। बाय करो, बाय बाय, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे फ्लाइंग किस कर दो, अच्छा बाय कर दो, बाय बाय। तो देखिए एक तो न्यूड कलर वो वाला था जो मैंने आपको दिखाया है, और एक शेड इसका ये वाला है जो मैंने आज सुबह लगाया था। तो ये भी देखिए कितना प्यारा सा है ना, ये सारे न्यूड के ही हैं। इसमें नहीं, ये शायद पिंक का एक वेरिएंट है, और एक तो अच्छा वाला पिंक है ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। तो ऐसे ऐसे जैसे मैं लगाती रहूँगी तो आपको दिखाती रहूँगी। लाइट बंद है इसलिए आपको साफ दिख नहीं रहा है। तो यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। यहाँ पे प्रिशा भी है, देख लीजिए नहला धुला करके, और मैंने इसको अपने बगल में सुलाया है। सुलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज संडे था, फिर भी आरू के पापा गए थे किसी काम से, थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो वो आराम कर रहे हैं। और इसको मैं चुपचाप सोच रही थी सुला दूँ ताकि वो रेस्ट कर पाएँ, लेकिन ये सो नहीं रही है यहाँ पे। पापा पापा सब बोलो, बुआ बोल दो। क्या हो गया? अभी हो रहा है, बोलो बू। हो जाएगा, मैं दे दूंगी, आप आओ कमरे में। बोलो बुआ,
बुआ। तो जी यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे दिन के छोटे छोटे रैंडम से क्लिप हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।